Welcome to We Learn. Welcome to session 2 of Management Accounting. In this session, the topics covered are meaning and types of financial statements, types and methods of financial analysis, comparative statements, trend analysis, that is common size statements. In this session, first we will discuss about financial statement, right? Financial statement is what? It refers to such statements which contain financial information about an enterprise, right? तो ये वो statements होती हैं जो कि किसी भी enterprise का financial data collect करके और financial information show करती हैं. These statements are collection of data which is represented on the basis of logical and consistent accounting principles. तो जो ये statements होती हैं ये basically profitability और financial position show करती हैं. At least 2 statements have to be prepared by accountant at the end of accounting period. तो ये जो 2 statement है जो कि balance sheet या फिर जिसको हम बोलते हैं statement of financial position and the income statement, these are the 2 statements which is prepared by the accountant at the end of accounting period. Now see financial statement definition which is given by according to John N. Mayer. He said the financial statement provide a summary of the accounts of a business enterprise, the balance sheet reflecting the assets, liabilities and capital as on a certain date, and the income statement showing the results of operations during a certain date and the income statement showing the result of operation during a certain period. That means financial statement एक समरी प्रोवाइड करती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें समरी में हम इंक्लूड करते हैं बैलेंस शीट को और इनकम स्टेटमेंट को. और जो बैलेंस शीट है ये रिफ्लेक्ट करती है कि फर्म की क्या एसेट्स हैं, क्या उसकी लायबिलिटीज है, कितनी उसकी कैपिटल है, राइट. तो ये चीज बताती है और ये एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए होती है, एक सर्टेन डेट पे बनाई जाती है. लाइक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड देयर इज बैलेंस शीट एज वेल एज इनकम स्टेटमेंट. एंड इनकम स्टेटमेंट इट शोज कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से या ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस कंपनी को क्या इनकम हुए हैं, क्या एक्सपेंसेस हुए हैं. तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट इनकम और एक्सपेंसेस को शो करती है. नेक्स्ट सी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो 2 ही स्टेटमेंट हमने जैसे अभी पहले डिस्कस किया, 2 ही स्टेटमेंट हम इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, विच इज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. बट मॉडर्न टाइम्स में जैसे कि दूसरी स्टेटमेंट्स भी हमने इंक्लूड की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन. तो इसीलिए हमने यहाँ पर 4 टाइप्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो बैलेंस शीट होगी और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन जो है दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो अगर हम बात करें इनकम स्टेटमेंट की, जो कि क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैच करता है बिजनेस के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जिससे कि हम पता लगा सके कि फर्म के कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, क्या प्रॉफिट अर्न किए हैं उसने, और अगर कोई लॉस हुआ है तो कितने लॉसेस उसने सफर किए हैं. तो जो फर्म की इनकम स्टेटमेंट है उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट. तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जितना भी फर्म को एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में शो करते हैं, जैसे कि फर्म का ओपनिंग स्टॉक क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सब हम एज एन एक्सपेंस शो करते हैं. और क्रेडिट साइड पे हम शो करते हैं कि फर्म का रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक क्या है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी आई है, जो कि हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में.
सेकेंड जो स्टेटमेंट की हमने बात की इनकम स्टेटमेंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम शो करते हैं सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। तो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम, जैसे कि इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे जो भी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट लगी है वो शो करेंगे, फिनिश गुड्स का अगर हमारे पास कोई ओपनिंग स्टॉक है तो वो शो करना होता है, और क्रेडिट साइड पे हम सेल्स शो करते हैं, और इफ देयर इज एनी स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दैट विल आल्सो बी शोन, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, एंड दिस ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ब्रॉट डाउन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें कि हम शो करते हैं ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसमें कि हम इंक्लूड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को, एंड जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम्स में हम शो कर सकते हैं लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। सो दिस इज व्हाट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम दिखाते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट आया है उसको हम कहाँ कहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो ये चीजें हम शो करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके बाद जो स्टेटमेंट है विच इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और वी कैन से इट एज बैलेंस शीट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पोजीशन बताती है फर्म के एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल ऑन अ पर्टिकुलर डेट, राइट। सो दिस इज व्हाट बैलेंस शीट में जो हम शो करते हैं, लाइक एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, ये सब हम शो करते हैं, और लायबिलिटीज में लाइक शेयर कैपिटल, देन करंट लायबिलिटीज में सभी करंट लायबिलिटीज इंक्लूड करते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल, ये चीजें हम लायबिलिटीज साइड पे शो करते हैं। उसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है विच इज स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। तो इस स्टेटमेंट में हम बताते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है रिटेन्ड प्रॉफिट्स का, वो ब्रॉट फॉरवर्ड किया जाता है, एंड द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज एडेड टू दैट बैलेंस। फ्रॉम द टोटल एप्रोप्रिएशंस हम यूज करते हैं इस प्रॉफिट को, लाइक डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, तो ये सब अमाउंट हम डिडक्ट कर देते हैं, एंड बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन्ड बाय द फर्म इन इट्स by the firm, right? So it is, then it will be shown in balance sheet. फोर्थ स्टेटमेंट जो कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन है, राइट। तो जैसे हमने अभी बात की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विच इज बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट जो है वो डिस्क्लोज करती है फर्म के एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल पोजीशन को, राइट। बट ये फर्म की इन आइटम्स में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं इस चीज को ये डिस्क्लोज नहीं करती, तो इसीलिए हमने एक एडिशनल स्टेटमेंट बनाई है जिसको हम बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट is prepared to show the causes of changes in assets, liabilities and capital between the dates of two balance sheets. दो बैलेंस शीट के बीच में क्या अमाउंट में चेंजेस आ रहे हैं, एसेट्स के अमाउंट में क्या चेंज आ रहे हैं, लायबिलिटीज के अमाउंट में क्या चेंज आ रहे हैं, ये चेंजेस जो है वो हम शो करते हैं, दैट इज इन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. नाउ सी फाइनेंशियल एनालिसिस. लेट्स सी फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है. फाइनेंशियल एनालिसिस it consists in separating facts according to some definite plan, arranging them in groups according to certain circumstances and then presenting them in a convenient and easily read and understandable form. That means जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो हर एस्पेक्ट्स को, हर फैक्ट्स को सेपरेट करता है और एक प्रेजेंट करता है एक अंडरस्टैंडेबल वे में, एक इजीली
इजी वे में, जिससे कि इजीली जो यूजर्स हैं वो उस चीज को समझ सकें. So financial analysis is the process of identifying the financial strengths and weak points of a business concern, right? तो financial analysis जो है ये आइडेंटिफाई करता है फर्म की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स और उसके वीक पॉइंट्स को by establishing strategic relationship between the items of profit and loss account and balance sheet. So we can say financial statement analysis दो चीज़ों से मिलकर बना है, that is analysis and interpretation of financial statements. So analysis means when we classify the data given in financial statement so that कि हम उसको simplified manner में उसको present कर सके, that is what analysis. And second term which is there in is interpretation. Interpretation means कि जो डेटा हमने सिंप्लीफाई किया है उसका क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं अंडर इंटरप्रिटेशन पार्ट. So both analysis and interpretation, these are interlinked terms and we can say these are complementary to each other. क्योंकि analysis without interpretation जो है वो useless है और interpretation without analysis that is impossible. जब तक हमारे पास डेटा एनालाइज्ड डेटा नहीं होगा तो हम किसको इंटरप्रेट करेंगे, राइट? सो वी कैन से कि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन दोनों ही चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती हैं. नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. सो जो फाइनेंशियल एनालिसिस है इसको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस. तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड. सो अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस फाइनेंशियल एनालिसिस इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस. एक्सटर्नल एनालिसिस जो है ये फर्म की जो पार्टीज आउटसाइडर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, मीन्स जो पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं वो इसको एनालाइज करते हैं. तो ये कौन सी पार्टीज होती हैं जो कि एनालाइज करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? दैट इज दीज पार्टीज इंक्लूड इन्वेस्टर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, रिसर्चर्स एट्सेट्रा. क्योंकि इनके पास बेसिकली इंटरनल रिकॉर्ड्स की डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होती और ये एक्सेस भी नहीं कर सकते, राइट? तो इनका जो एनालिसिस होता है दैट इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली. जो फर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करती है वो इन्हीं के लिए होती है और ये अपना एनालिसिस इसी के बेस पे करते हैं. तो मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है इस एनालिसिस का, इट बेसिकली इट वेरी फ्रॉम पार्टी टू पार्टी कि कौन सी पार्टी क्या चाहती है. क्रेडिटर्स का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होगा, इनका इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होगा, बैंक्स का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होगा. तो इट वेरी फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. सेकेंड जो एनालिसिस है दैट इज इंटरनल एनालिसिस. दिस एनालिसिस इज मेड बाय द पर्सन्स हु हैव एक्सेस टू द डिटेल्ड इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस. जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं लोग जो कि इंटरनल रिकॉर्ड्स को इजीली देख सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं इंटरनल रिकॉर्ड्स का, तो वो पर्सन्स जो है वो करते हैं इंटरनल एनालिसिस. तो जो ये एनालिसिस है ये परफॉर्म किया जाता है बाय एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस एनालिसिस इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल डिसीजन. तो ये इस टाइप का जो एनालिसिस है इंटरनल एनालिसिस, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को ही हेल्प करता है फाइनेंशियल डिसीजन लेने में. नेक्स्ट जो टाइप है बेस है दैट इज व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस. तो प्रोसेस ऑफ एनालिसिस के बेस पे हम डिवाइड करते हैं इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस में. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है कि जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है these are for a number of years are reviewed and analyzed. मीन्स यहाँ पर हमारे पास 2 सालों का डेटा जो है वो साइड बाय साइड दिया रहता है और
These figures are placed side by side to facilitate comparison. तो हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं जिसमें कि हमारे पास 2 ईयर्स का डेटा गिवन होगा और उसी को ही हम रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं. तो ये जो एनालिसिस है ये बताता है कि हमारा किस आइटम में कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है. तो ये चीज़ें जो है वो हमें परसेंटेज फॉर्म में शो करता है. इट्स नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स बट येस परसेंटेज टर्म्स में ये हमें बताता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक कि 97 में अगर हमने सेल्स कंपेयर की विद द सेल्स ऑफ 98, 99, 2000 एंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन कंपैरिजन टू 97 में बी असर्टेन. दैट मीन्स कि अगर हमारे पास 4 इयर्स का डेटा है, सेल्स का डेटा है, 97 की सेल्स का डेटा है, 98 का है, 99 का है और 2000 का है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस ईयर में कितना इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है विथ कंपैरिजन टू 1997. राइट. सो दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और इसको हम डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं. सेकंड जो टाइप है वो है वर्टिकल एनालिसिस की. इसमें सिंगल ईयर की ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है, बट दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस. राइट. तो जैसा हमने बात की हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, इसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स की डेटा को कंपेयर कर सकते हैं. बट वर्टिकल एनालिसिस में सिर्फ एक ही ईयर का डेटा दिया होता है और उसी को ही हम एनालाइज करते हैं. तो इसको हम एनालाइज थ्रू रेशियो, थ्रू कॉमन साइज स्टेटमेंट, इनकी हेल्प से एनालाइज करते हैं. And the common size profit and loss account shows each element of cost as a percentage of sale, and this type of analysis is also known as static analysis. Now are the methods of financial analysis. Methods of financial analysis में हमारे पास बहुत सारे methods हैं analyze करने के लिए. A number of methods can be used for the purpose of analysis of financial statement, और इन्हीं को ही हम टेक्निक्स बोलते हैं. अब देखते हैं कौन सी टेक्निक्स इसमें अवेलेबल है. फर्स्ट जो टेक्निक है दैट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ट्रेंड एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. राइट. तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं इसमें हम और भी चीज़ें जो कि इंक्लूड करते हैं वो हैं दिस रेशियो एनालिसिस के बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. राइट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वो स्टेटमेंट्स होती है जो कि शो करती है फिगर्स फॉर 2 or more years which are placed side by side to facilitate the comparisons. So these are called what? Comparative financial statement. Right? जो इसमें स्टेटमेंट्स होती हैं दैट वो शो करती हैं कि हमारा डेटा एक साल से दूसरे साल में कितना चेंज आ रहा है उसके अंदर, और ये हम परसेंटेज की फॉर्म में शो करते हैं. Now see the importance of comparative statements. Comparative statement की क्या importance है? This is what first importance is to make the data simpler and more understandable. That means जो main aim है comparative statement का वो इसका main aim है कि ये डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करे कि वो easily समझ आ सके. When the data for a number of years are put side by side in a comparative form, it becomes easier to understand, और इसी के बेस पे हम conclusions जो है वो easily draw out कर सकते हैं, like profitability related conclusions और financial position of the concern. इस टाइप के जो issues हैं वो हम बहुत जल्दी ही solve कर पाते हैं. सेकेंड जो चीज़ है importance है comparative statement की वो है टू इंडिकेट द ट्रेंड. ट्रेंड शो करती है. ट्रेंड मतलब कि
हमारा इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है. सो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट द ट्रेंड by putting the figures of production, sales, expenses, profits for a number of years side by side. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर इफ सेल्स आर इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स along with increasing profit margins, दैट मीन्स ये शो करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो बिजनेस है उसका हेल्दी ट्रेंड है ग्रोथ का. नेक्स्ट इज to indicate the strong points and weak points of the concern. That means कि with the help of comparison of financial statements, जो कि उससे हमें पता चलता है कि फर्म के strong points क्या हैं और weak points क्या हैं. इसकी हेल्प से मैनेजमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है and it tries to find out the reasons for weaknesses of the concern, और उसी के बेस पे करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं. नेक्स्ट इज टू कंपेयर द फर्म्स परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री. दैट मीन्स कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करती है बिजनेस यूनिट को कि हम कंपेयर कर पाते हैं परफॉर्मेंस को विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री. अपनी परफॉर्मेंस को हम दूसरी फर्म की परफॉर्मेंस के साथ या इंडस्ट्री में जो एवरेज परफॉर्मेंस चल रही होती है उसके साथ कंपेयर कर पाते हैं इफ़ वी आर मेंटेनिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट इज टू हेल्प इन फोरकास्टिंग. दैट मीन्स जो कंपैरेटिव स्टडी है ये की फिगर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं इस चीज़ को जानने में ये हेल्प करती है. एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट in forecasting the profitability and financial soundness of the business. तो जैसे कि अभी हमने बात की फोरकास्टिंग में हेल्प करती है. फोरकास्टिंग दैट मीन्स कि बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या होंगे और बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा आगे आने वाले टाइम में. तो ये भी चीज़ हम इजीली पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स. सो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं. वैलिड कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज़ नेसेसरी दैट द स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू गैप, दैट इज़ जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्डिंग की हुई हो, तभी हम इजीली इन द सेंस कि हमारा जो कंपैरिजन होगा वो वैलिड कंपैरिजन होगा. So rest of the part will cover in part 2 of this session.